बाबा जी को आप जालिम कह रहे हैं और जातिवादिता कह रहे हैं। मेले में कहीं जेसीबी होगी, भिजवा देंगे, फिर क्या करिएगा? अरे यार और वो जेल इस तरह जाते हैं जैसे भ्रमण करने जा रहे हो, प्रवास पर जा रहे हो। अखिलेश यादव जी का निर्देश आज हो जाए कि वहाँ पे प्रतिमा लगाना है तो हिंदुस्तान की कोई ताकत हम लोगों को रोक नहीं पाएगी। मैं अरुण यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विधानसभा इलाहाबाद। ओके, नमस्कार। अभी हम हैं, ये शिविर है पूर्व अध्यक्ष सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह जी का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेरों भीड़ है। भाई साहब लोग हैं, इनसे हम वार्तालाप करेंगे और हाल ही में चुनाव नजदीक होने वाला है तो उसके बारे में भी टिप्पणी कुछ बात करेंगे। ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहले भैया आपको हमारी तरफ से नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? अपने बारे में बता दीजिए। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अरुण यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विधानसभा इलाहाबाद। ओके, हम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे पूर्व सपा अध्यक्ष जी मुलायम सिंह जी की मूर्ति यहाँ लाई गई थी, जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे पता है, तो इसे लगाने नहीं दिया गया, स्थापित नहीं करने दिया गया। तो क्या मसला है, थोड़ा एक बार बताइएगा। तो देखिए, श्रद्धेय नेताजी जो है पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के मसीहा थे। और कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा पीडीए जो एक बनाया गया, उससे कहीं न कहीं ये वर्तमान सरकार कहीं न कहीं परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए का जब से परिवर्तन लहर चली है तब से लगातार कहीं न कहीं योगी सरकार उससे डरी हुई है, क्योंकि पीडीए समाज उससे एकजुट हुआ है। और श्रद्धेय नेताजी के संस्थान से कहीं न कहीं पिछली बार महाकुंभ में आपने देखा जो हजारों करोड़ रुपए इन्होंने खर्चा किया महाकुंभ में, वो हजारों करोड़ रुपए कहीं न कहीं संस्थान द्वारा उनके ये संस्थान जो है फीका पड़ गया उनका महाकुंभ उसके पीछे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हजारों, देखिए आज पूरे हर एक चौराहे पे जाके देखिए 2 फोटो लगी है, योगी मोदी 2 फोटो लगी है, उसके द्वारा पूरा सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हम खुद आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार क्यों डरी आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के एक मूर्ति रखने से जो है। तो कहीं ना कहीं पिछले बार महाकुंभ में जिस तरीके से सारी चीजें गतिविधियां हुई हैं उससे योगी सरकार डरी हुई है, और शासन प्रशासन के थ्रू कहीं ना कहीं उस शिविर को न चलाने का जो है उन्होंने उद्देश्य बनाया था। लेकिन हम लोग आदरणीय श्रद्धेय नेताजी के सिपाही हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग धरने और प्रदर्शन के माध्यम से और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चल के, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम उनके सिद्धांतों पे चल के हमने अपने जमीन आवंटन करने का भी काम किया, और आगे भी लाखों श्रद्धालुओं को हम लोग देते भोजन अनावरत कराने का प्रयास करेंगे। और आदरणीय संदीप यादव जी के नेतृत्व में देखिए हम लोग को भी संदीप यादव जी आ चुके हैं, और जो संस्थान के संस्थापक हैं, और लगातार जो भंडारे कराने का काम है, चाहे दूध वितरण हो, चाहे सब्जी पूरी हो, चाहे जो भी माध्यम होगा, हम श्रद्धालुओं के बीच बांटने का काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुल मिला के आपका कहना है कि पिछली बार यहाँ स्थापित हुई थी मूर्ति, बिल्कुल, लेकिन इस बार चुनाव के माहौल की वजह से शायद पिछली बार स्थापित हुई थी, जब पिछली बार इन्होंने जमीन शिविर का उन्होंने जब सारी चीजें की, तो उसके ये अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि ये शिविर संस्थान इतना बड़े स्तर पे ये जो है चलेगा। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को अंदाजा नहीं था, और पिछली बार के संस्थान से सरकार इस बार घबराई हुई थी, और घबराने के कारण इस बार कहीं ना कहीं ये लेट लतीफ का काम कर रहे थे, और कहीं ना कहीं हिला हवाली करने का प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल भैया, बहुत नमस्कार आपका। जी, आप बताएं क्या मैटर है, मसला क्या है? मूर्ति वापस चली गई है मेरे हिसाब से यहाँ से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले यही बता दिए जो मसला चल रहा है इस समय। देखिए, मूर्ति यहीं पे है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का इंतजार वो आदेश कर देंगे तो मूर्ति अभी लग जाएगी। वो कह देंगे। हम देखिए बाबा, बीजेपी गवर्नमेंट, देखिए ना तो हम अधिकारियों की सुनते हैं, ना तो उत्तर प्रदेश सरकार की सुनते हैं। सही बात। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश आज हो जाए कि वहाँ पे प्रतिमा लगाना है तो हिंदुस्तान की कोई ताकत हम लोगों को रोक नहीं पाएगी, प्रतिमा यहाँ पर लगा दी जाएगी। वो तो सही है साहब, लेकिन जो संविधान नियम रेगुलेशन बना के रखी है उसका तो पालन करना पड़ेगा। देखिए, ये संविधान कहाँ मना करता है कि प्रतिमा आप नहीं लगाएंगे? देखिए, ये सरकार संविधान से नहीं चली, ये सरकार संविधान से चली नहीं रही है। ये सरकार में पूरी तरीके से संविधान खत्म हो चुका है। ये पूरी सरकार जिस तरीके से दमनकारी नीति अपना करके ये सोच रहे हैं कि डरा करके हम लोग जो है इस देश पर राज करना चाहते हैं, बुलडोजर के दम पर राज करना चाहते हैं। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। देखिए, इन्होंने गैंगस्टर लगाया, गुंडा जिस तरीके से मेरे ऊपर जो नोटिस दिया जा रहा है, इस तरीके से बिल्कुल घर पे मेरे नोटिस चुपका दी गई है। क्या बात है? कितने नोटिस आ गए अब तक? अरे बहुत मुकदमे तो बहुत लगा दे रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि हम लोग जेल से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं, और नेताजी के जो मानने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर शिविर में आ रहे हैं, और लगातार हम लोग दूध पिला रहे हैं, लगातार लोगों को भंडारा चला रहे हैं। इससे सरकार कहीं ना कहीं डर गई है, और नेताजी की प्रतिमा से सरकार इतनी डरी हुई है। मुझे लग रहा है नेताजी जब रहे होंगे, दलितों पिछड़ों की जब आवाज को बुलंद करते रहे होंगे सदन के अंदर, तब कितना ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते होंगे उनसे।
तो नेताजी का खौफ आज भी जिंदा है। ये मुझे देखने को मिला कि एक प्रतिमा से नेताजी के डर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी। वैसे भी चुनाव करीब है, हो सकता है यही मैटर हो, मुझे भी लगता है। देखिए 2027 में तो जिस तरीके से हमारे श्रद्धेय नेताजी जो हम लोग के भगवान हैं, और श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से श्रद्धेय नेताजी को जो जानने और मानने वाले लोग हैं 2027 में भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। 2027 में उनको उत्तर प्रदेश उखाड़ करके फेंक देंगे, क्योंकि लोकसभा में आप सभी लोगों ने देखा कि लोकसभा में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से इनका सफाया करने का काम यही जनता ने किया था, इनको उत्तर प्रदेश से भी कर देगा। बिल्कुल। जातिवादता से हट के सोचिए और हमें कुछ ऐसे बताइए जो बाबा जी ने गलत किया है, पूरी तरह सरासर गलत है, या उन्होंने किया ही नहीं, उनको करना चाहिए ये काम, ऐसा कुछ बताइए। अच्छा आप ये बताइए, क्या दूध पिलाना अपराध है? बिल्कुल नहीं। दूध पिलाना, यहाँ पे संस्था में दूध ही तो पिलाया जा रहा है। देखिए एक तो ये लोग गाय नहीं पालते हैं, नकली गौपालक हैं। आज देखिए असली गौपालक तो हम ही लोग हैं। ये सिर्फ गुनाह हमारा ये है कि हम इस शिविर में दूध लोगों को पिला रहे हैं, यहाँ पर गाय रखे हुए हैं। पूरे मेले में, मैं कह रहा हूँ माघ मेले में, आप एक गाय ढूंढ करके दिखा दीजिए मुझे, पूरे शिविर में कोई गाय नहीं दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी का शिविर लगा हुआ है लेकिन इनके यहाँ गाय नहीं है। देखिए हम लोग आज भी पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, हमारे घरों में आज भी भोजन बनता है, असली गौपालक हम लोग हैं। लेकिन ये सिर्फ गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, सिर्फ गंगा, इसी पर ये राजनीति करना और जाति के नाम पर लड़ा करके वोट लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। ये कहने के उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है और आने वाले दिनों में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। कुल मिला के बीजेपी गवर्नमेंट जो है, आपका कहना यह है कि धर्म को इस्तेमाल कर रही है अपनी सत्ता को कायम करने के लिए, धर्म तोड़ दे रही है, जबकि धर्म जोड़ता है लोगों को, तोड़ने का काम नहीं करता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट यही कर रही है कि नहीं? देखिए यहाँ पर तीनों नदियां मिलती हैं, यह त्रिवेणी का संगम है। बिल्कुल। तीनों जब नदियां मिलती हैं तो हमें आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं, मिलन का संदेश देती हैं, वो जो हमें नदियों से सीखना चाहिए। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करती है, ये कहते हैं कि मुसलमान यहाँ पर नहीं आएगा। आप बताओ कि जितने ये टीन ठोके हुए हैं, जितने बड़े बड़े बाबाओं का जो शिविर बना हुआ है, सारे लोगों ने जो नक्काशी का जितने काम है यहाँ बारी काम सब जाकर के देखिए मुस्लिम हमारे भाई कर रहे हैं। तो ये सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं। ये जो गंगा यमुना और सरस्वती, ये गंगा माँ गंगा को नहीं मानने वाले लोग हैं। कहाँ से माँ गंगा कहती हैं? क्या नफरत पैदा करने वाले लोग? जो नदियां हमको संदेश देती हैं, आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं, मिलन का संदेश देती हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर हम लोग को भी अमल करना चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश सरकार को नफरत छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाना चाहिए। और लेकिन इनसे ये नहीं होगा, इनकी नीति में नहीं है ना तो विकास करना है, इनकी नीति में इनको सिर्फ लड़ाना है हिंदू मुसलमान गाय गोबर। शहरों के नाम बदल देना है। तो शहर से इलाहाबाद का नाम इन लोगों ने बदल दिया, प्रयाग कर दिया। अमरूद का नाम ये लोग नहीं बदल पाए। अमरूद आज भी इलाहाबादी अमरूद है। सही बात। तो देखिए कुछ नाम बदलना गुनाह नहीं है, लेकिन काम भी दिखना चाहिए। प्रकृति के साथ देखिए ये छेड़छाड़ कर रहे हैं आप लगातार। आप बताइए कि प्रकृति से आप खिलवाड़ करेंगे तो इसका भयावह कहीं ना कहीं संदेश आएगा। बिल्कुल। राहुल पटेल राहुल पटेल आइए सर, आपसे नमस्कार है मेरा, आप भी कुछ कहिए। बहुत क्रांतिकारी। क्या बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई अगले साल जब इतना भव्य यहाँ आयोजन कराए, उसको देखते हुए ये जो जालिम सरकार है, जो जालिम हुकूमत वाली सरकारें हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, हमारे समाजवादी संत आदरणीय श्रद्धेय नेताजी को जो उनकी मूर्ति यहाँ लगी थी उसको लगने नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये समाजवादी विचारधारा से ये सब डरते हैं, और डरने का काम भी इनको क्यों ना डरे, डरना इनको पड़ेगा। 2024 का चुनाव देख रहे थे और उसी का परिणाम ही देखेंगे। 27 में इनका बुरा हश्र होगा। और कहते हैं नहीं कि राह में कांटे बहुत है, ठहरता कौन है, मौत का लानी है आज आ जाए, डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुताबिक अकेला हूँ, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। संदीप यादव जी अकेले हैं, उनके साथ तमाम ऐसे नौजवान हैं, तमाम ऐसे समाजवादी कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, आदरणीय शिवपाल यादव जी हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी हैं। तमाम लोग हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और ये रोक नहीं पाएंगे इस कारवां को, इस काफिले को, इस चीज को। आने वाले दिनों में इस यहाँ जो नेताजी का कार्यक्रम, जो आयोजन, जो मूर्ति का होता है, इससे भी भव्य होगा। ये हमारे नेता ने अगर कह दिया होता तो ये योगी आदित्यनाथ के हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर, यहाँ के जिला प्रशासन के लोगों के अंदर हैसियत और औकात नहीं थी कि ये मूर्ति हटवा लेते। लेकिन हमारे नेता ने कहा इसमें अभी तुम रहने दो, हमारे संदीप भैया को कहे कि रहने दो, ऐसा काम कोई मत करो जो
जिससे सामाजिक समरसता बिगड़े, जिससे समाज का मामला थोड़ा सा डैमेज हो, जिससे मेले की छवि बिगड़े, उसी चीजों को लेकर संदीप भैया ने यहाँ कोटेश्वर महादेव की और कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई। और यहाँ श्रद्धालुओं को आना जाना तो लगा ही रहेगा। जब नेताजी के नाम से चल रहा है तो अब ये आजीवन चलेगा, जब तक संदीप यादव, जब तक समाजवादी लोग यहाँ जिंदा रहेंगे। ये कार्यक्रम और ये पंडाल, ये जगह, ये पूजा अर्चना, ये मूर्ति लगेगी। और जब हमारी सरकार आएगी तो नेताजी की कम से कम 8 फीट की मूर्ति लगेगी और यहाँ भक्तों का जमावड़ा होगा, हुजूम होगा और यहाँ समाजवादी लोग आएंगे नेताजी के नाम पर, उनसे अपना आस्था विश्वास अपना कायम रखेंगे। और ये कहना चाहता हूँ, देखिए संगम में क्या विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो सकता है, आरएसएस का कार्यक्रम हो सकता है, बजरंग दल का कार्यक्रम हो सकता है, क्या समाजवादी कार्यक्रम नहीं हो सकता? समाजवादी संत की मूर्ति नहीं लग सकती है? आप बताइए, ये कहाँ का न्याय है? ये लोग सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं, ये लोग जातिवादी लोग हैं, ये घोर जातिवादी लोग हैं। इनको बता देना चाहता हूँ कि जब दौर आएगा तो दौरे जहाँ सितम कहते नहीं है कि दौर बहुत खराब होता है। दौर जब समाजवादियों का होगा तो ये लोग भी अपने देवी देवता, अपने महापुरुषों, अपने संतों की मूर्तियां फोटो नहीं लगा पाएंगे। बाबा जी को आप जालिम कह रहे हैं और जातिवादता कह रहे हैं। मेले में कहीं जेसीबी होगी, भिजवा देंगे, फिर क्या करिए? अरे यार, यहाँ जेसीबी पोकलैंड ये सब हमारे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग 40-40 मुकदमे इसी उम्र में लेके चले हैं छात्र राजनीति में, हमारे कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम लोग जैसे 40 वैसे 41 के लिए तैयार रहते हैं। हमारे पास है क्या यार? हम तो छात्र हैं, छात्र नेता हैं। हमारे ऊपर क्या जेसीबी चलाएंगे? कौन सा हम अवैध धन कमाए हैं, कौन सी काली कमाई की है, कौन सा अफीम कोडीन या चरस गांजा बेच रहे हैं, दारू शराब बेच रहे हैं? हम लोग तो छात्र हैं, छात्रों के लिए उनकी आवाज उठाते हैं, उनकी फीस वृद्धि की बात करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। और क्या काम है? सही बात, क्या ही कर लेंगे। बहुत धन्यवाद भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक भाई। साहब, हम छात्र संघ भैया से बात करना चाहेंगे थोड़ा। आपका क्या विचार है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ हैं या उसके पक्ष में हैं? उसके कामों से संतुष्ट हैं या बिल्कुल असंतुष्ट हैं, ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी का एक शेर है, मुझे 2 लाइनें याद आती हैं, उसी एजेंडे पर काम कर रही है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे पर काम कर रही है। जो कुंभ मेला लोगों की श्रद्धा का विषय था, लोगों की आस्था का विषय था, उस श्रद्धा और आस्था के विषय को भारतीय जनता पार्टी ने अपने विज्ञापन का और अपने प्रचार और प्रसार का माध्यम बनाया है। ये न केवल लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है, बल्कि एक घिनौनी राजनीति का उदाहरण और आदर्श भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। जिस माघ मेले में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, उनके रहने और खाने की आपने क्या व्यवस्था की है? और जो लोग उन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे चलवा रहे हैं, जो लोग उनको दूध मुहैया करा रहे हैं, जो लोग गरीबों को कंबल वितरण करा रहे हैं, जो लोग उनको रहने के लिए आश्रय दे रहे हैं, उनके ऊपर आप गुंडा एक्ट की नोटिस जारी कर रहे हैं, उनको आप गुंडा बता रहे हैं। देश में तमाम माफिया, तमाम प्रदेश में गुंडे और अपराधी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जमानत मिल रही है। राम रहीम जैसे लोग वीआईपी प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहे हैं और वो जेल इस तरह जाते हैं जैसे भ्रमण करने जा रहे हो, प्रवास पर जा रहे हो, जेल प्रवास पर जाते हैं और उसके बाद आते हैं तो घूमते हैं। और जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं जनता के बीच में, आदरणीय संदीप यादव जी जैसे लोग जो जब तक शहर में भी रहते हैं, शहर उत्तरी जैसे क्षेत्र में, तो आम जनता के बीच रहते हैं, चाहे कोई बुलडोजर एक्शन हो उसके खिलाफ खड़े रहते हैं, चाहे डीएम और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही हो आम जनमानस पर उनको प्रताड़ित करने की, उनके विरोध में खड़े रहते हैं। और जब माघ मेला जैसे पावन पर्व आते हैं तो लोगों को भोजन कराने का काम, भंडारा कराने का काम, कंबल वितरण करने का काम, दूध बांटने का काम, असहायों की सहायता करने का काम, जमीन जो अगल बगल के लोग रहते हैं उनको जहाँ समतल नहीं है उनको समतल करके लोगों को जो है आश्रय दिलाने का काम कर रहे हैं। आप उनको गुंडा बनाना चाहते हैं, आप उनको अपराधी बनाना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मेरी एक बात आप लोग सुन लीजिए कि धर्म की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति ज्यादा दिन आपकी टिकने वाली नहीं है। जिस एजेंडे के साथ, जिस क्रूरता और धृष्टता के साथ आप राजनीति करना चाहते हैं, वो दीर्घकालिक राजनीति आपकी हो नहीं सकती और ना आप इस एजेंडे में सफल होंगे। आप साहब कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है और 250 करोड़ जो पास हुआ है वो कहाँ गया? तब 250 करोड़ भाजपा के लोगों के खाते में गया है, नेताओं के खाते में गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बजट का बंदर बांट करती है। आप देखिए पिछले साल कुंभ के नाम पर इन्होंने कितने हजार करोड़ का घोटाला किया, कितने हजार करोड़ रुपए, 7,000 करोड़, कितने हजार करोड़ रुपए कुंभ में जारी हो और एक बाढ़ आई और बाढ़ के बाद आप जाकर के देख लीजिए कि पिछले साल जितने काम हुए थे कितने काम बचे हैं। अभी सारे इनके काम जो विकास के दावे थे सब बाढ़ में बह गए और फिर से नया नया हर साल बजट जारी करते हैं। माघ मेला इनके लिए केवल पैसा कमाने का माध्यम बन गया है, कोई आस्था का, कोई श्रद्धा का और कोई इनके लिए जो है समर्पण का विषय नहीं रह गया है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब ये हमें बता दीजिए,
माननीय पूर्व अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह जी, इनकी मूर्ति लगने नहीं दी गई, इस पे आपका क्या विचार है? खुल के विचार दीजिए एकदम। देखिए आपके नहीं, हम समाजवादी लोग हैं, हम दबने और झुकने वाले लोग नहीं, हम खुल के ही विचार रखते हैं और खुल के ही बोलते हैं। दिल में दर्द है, बिल्कुल। आप इस माघ मेला में भ्रमण कर लीजिए, हर 10 कदम पे आपको मोदी जी की, योगी जी की और कहीं कहीं हमारे स्टूल मंत्री साहब की भी फोटो आपको देखने को कहीं कहीं गाहे बगाहे, लेकिन मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर 10 कदम पे आपको मिल जाएगी। उसमें इनको राजनीति नहीं नजर आ रही है, उसमें इनको बजट का घोटाला नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जिनकी मूर्ति रखकर और उनकी मूर्ति से प्रेरणा लेकर के भंडारे चलवाए जा रहे हैं, जिनकी मूर्ति रखकर उनकी मूर्ति की प्रेरणा से दूध बंटवाया जा रहा है, लोगों को आश्रय उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उनकी सहायता निस्वार्थ भाव से की जा रही है, उस मूर्ति से इनको प्रॉब्लम है। दरअसल उनकी समस्या वो मूर्ति नहीं है, इनकी समस्या वो विचार है जो नेताजी का विचार था, वो समाजवादी विचार जो कहता था कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित, लूटे पिटे जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, उनका उत्थान हमारी प्राथमिकता है। ऐसी विचारधारा से इनको दिक्कत है और ये मूर्ति न लगने देना भारतीय जनता पार्टी की आकुलता को दिखाता है कि समाजवादी विचारधारा से आज भी नेताजी के जाने के बाद भी ये लोग कितना डरते हैं। सही बात, बहुत सही।